धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक कानून है जिसका नाम है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में बात करें तो रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जब से आदित्यनाथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है, या यूं कहें कि इस अंदाज में इस्तेमाल कर रही है कि जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो वो शांति भंग के आरोप में किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और CRPC 151 के तहत उसका चालान कर देती है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। मजिस्ट्रेट को अधिकार है वो वहीं से जमानत दे दे या जेल भेज दे। ठीक उसी अंदाज में NSA का प्रयोग योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ चुनिंदा मामलों में किया जा रहा है या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए किया जा रहा है? क्योंकि हाथरस की बेटी की मौत के बाद यह सवाल खड़ा कर दिया गया है कि अब हाथरस के आरोपियों पर NSA क्यों नहीं लगा रही है योगी सरकार। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक खुलकर कह दिया है कि इसलिए NSA नहीं लगाया जा रहा है कि दोनों की जाति यानी कि उत्तर प्रदेश के CM और आरोपियों की जाति एक है, यानी कि ठाकुर है, यानी कि राजपूत है। यह मामला आज सुबह से गरमाया हुआ है। आपके अपने चैनल धाकड़ खबर ने उत्तर प्रदेश के जंगल राज बुलेटिन में आपको इस खबर से सबसे पहले रूबरू कराया था। उसके बाद कुछ ही देर बाद खबर आई कि भीम आर्मी के चीफ, या यूं कहें आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल। वहां से उन्होंने एक वीडियो लाइव किया और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आदित्यनाथ योगी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका ये मूवमेंट, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपील की कि दलित समाज के लोग इस विरोध में अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं। इससे आगे बढ़ते हुए कुछ देर बाद सामने आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। उन्होंने कहा कि इन पर NSA कब लगाया जाएगा। तो यहीं से हमारी खबर की शुरुआत होती है, जो 3 पहलुओं में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी सरकार NSA का बेजा दुरुपयोग कर रही है। वैसे बेजा दुरुपयोग नहीं, बेजा उपयोग हो सकता है। बेजा उपयोग कर रही है या वाकई में वो सही कर रही है, NSA की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में। तो 3 चीज़ों में 3 पहलुओं में आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कि भैया ताज़ा NSA आखिर आदित्यनाथ योगी सरकार ने कहां लगवाया है या कहां उन्होंने लगाया है। तो बरेली से खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ का राम गंगा कटरी एक इलाका पड़ता है। वहाँ पर 2 पक्ष उस समय आमने सामने आ गए जब एक ज़मीन पे कब्जे को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। पहले एक पक्ष वहाँ पहुँचा, ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। दूसरे पक्ष को जानकारी मिली, वो भी आ गया। उसके बाद पहली गोली ट्रैक्टर के टायर में मारी गई और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इधर से भी गोली चला, उधर से भी गोली चला। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ये लोग फरार हो गए। इनको हॉस्पिटल भी भर्ती कराया गया है लोग को। इस मामले में वीडियो भी वायरल होने लगा। वीडियो बताया जा रहा है कि पहुंच गया लखनऊ तक, लखनऊ से लगी फटकार। उसके बाद यहाँ के SSP ने कहा कि ठोक दो अब इन पर NSA। तो इन पर NSA ठोक दिया गया है। हालांकि बाद में पुलिस की धकड़ी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इन पे खबर आ रही है कि NSA लगा दिया जा रहा है। तो ये है ताज़ा अपडेट। SSP हैं यहाँ के रोहित सजवान, उन्होंने ये कहा है कि इन पर NSA ठोका जाएगा क्योंकि ये ज़मीन भी सरकारी ज़मीन है और इस मामले को लेकर राजस्व विभाग को कह दिया गया है कि वो भी अपनी ओर से कार्रवाई करे। तो SDM भी मौके पे पहुंच गया है, जाके देख रहा भाई हमारी ज़मीन कहाँ गिर रहे थे, बताओ ये SDM है। इसे यूं ही ना पता कि ज़मीन कहाँ पड़ी, ये तो घिरवाद हैं, पटवारी तो पीछे दर है, घेर लो। क्या हो रहा सरकार को क्या पता चल रहा? जिब जब पता चलेगा, जिब तक तो यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। और मकान टूटेंगे तो थारे टूटेंगे, हमारा कौन सा टूट रहा। कभी आपने देखा हो गलत काम करवाने पर कोई अधिकारी जेल गया हो? गलत काम करने पर बिल्डिंग ज़रूर टूट जा। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। इससे पहले कहां कहां लगाया गया है NSA हाल फिलहाल में, वो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो लखनऊ, बलरामपुर और आगरा में NSA की कार्रवाई की गई है और धर्म विशेष के लोगों पर की गई है। नाम के हिसाब से आप समझ जाएंगे। लखनऊ के मलिहाबाद में जो दिलदार नगर है, वहां पर एक दलित युवक जिसका नाम रामविलास रावत बताया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? वो अपने खेत में पानी चला रहा है। 3 लड़के बाइक पे बैठे हुए आते हैं। फ्राइडे का दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार के दिन आप एक स्टाइल देखेंगे मुस्लिम लड़कों के अंदर, टोपी लगा लेना और भाई साहब बाइक पे ऐसे चलना। जैसे देखा हो ना कुछ हिंदू बच्चों में आपने देखा होगा, गले में ऐसे पटका डाल लेंगे,
कार अगर होगी तो पीछे जय हनुमान का रौद्र रूप वाला फोटो लगा देंगे, या कुछ लोग लिखते हैं गुजर जाट, वो तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन आजकल सिंबॉलिक चल रहा है, तिलक लगा लिए चल रहे हैं, तो वैसे ही मुस्लिमों का टोपी लगा के चल रहे हैं। तो टोपी लगा के जब वो जा रहे हैं, बताया जा रहा है, वो पाइप के ऊपर से मोटरसाइकिल को कुदा देते हैं, जिसको लेके कहासुनी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। मारपीट में रामविलास रावत को गंभीर चोट आ जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, मर जाता है। उसके बाद परिवार के लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर आते हैं, जाम लगा के हंगामा शुरू कर देते हैं। उसी मामले में आदित्यनाथ योगी सरकार हरकत में आती है और मुफीद पर, जो उस मामले में पकड़े गए हैं, 5 आरोपी बनाए गए हैं, मुफीद, गुलाम अली, मुस्तकीम और इसके अलावा शानू और गुड्डू पर NSA लगा दिया जाता है। ये ताज़ा मामला है, मैंने आपके सामने रखा है, जंगलराज बुलेटिन में आपको बताया। इसके अलावा रामपुर आपको लेके चलते हैं, यहाँ का तुलसीपुर एक थाना है। यहाँ पर एक गांव है, 13 साल की रेप पीड़िता दलित बच्ची जब गर्भवती हो जाती है, पता चलता है कि वो गर्भ से है, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इस रेप के आरोप में पहले से जेल में बंद बुआ शबनम और उसके भतीजे रेहान, या यूँ कहें जो रिश्तेदार आपस में दोनों ये हैं, इन पर NSA भी लगा देती है। तो यहाँ NSA लगा दिया गया। तो संजय सिंह का सवाल जायज़ है, भैया जब वहाँ NSA लगा दे रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं NSA लगा रहे हो। आरोप था इस महिला पे कि इसने इस लड़की को अपने घर में बुलाया और अपने रिश्तेदार से उसका रेप करवाया, बाद में वो गर्भवती हो गई। आगरा आपको लेके चलते हैं। आगरा का एतमादपुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ का एक गांव है धोर्रा। धोर्रा गांव में 9 साल के बच्चे उपदेश यादव उर्फ भुल्ला की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है और उसकी भूस के कोठे में लाश पड़ी मिलती है। उसके बाद इस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनके नाम सुनिएगा, वाहिद, अरमान और अयूब, इन तीनों पर NSA लगा दिया जाता है। तो क्या गलत सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह। अब तीसरे पहलू की तरफ चलते हैं। अब मैं कुछ आंकड़ों के जरिए कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में अभी तक यूपी के अंदर 57 लोगों पर NSA लगाया जा चुका है। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, 151 में शांति भंग के आरोप में चालान कर देती है, पुलिस का अधिकार है, पुलिस को कोई रोक तो सकता नहीं है। इनमें से ज़्यादातर मामले जो हैं गौ हत्या से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बुलंदशहर से खबर आ रही है, 24 सितंबर का मामला है, वहाँ पे 6 लोगों पे गौ हत्या के आरोप में NSA लगा दिया गया। तो ज़्यादातर NSA जो लगाया जा रहा है वो गौ हत्या के मामले में लगाया जा रहा है, जबकि 13 ऐसे लोगों पर NSA लगाया गया जो CAA का विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को उठाया, उनको NSA में जेल में डाल दिया। इसके अलावा 20 ऐसे मामले बताए जा रहे हैं जिनमें जो है कि अलग अलग गंभीर संगीन धाराओं वाले मामले मुकदमे हैं, उन पर NSA लगाया जा रहा। क्या है NSA? NSA लगाने के बाद 1 साल तक आपको जेल में आसानी से रखा जाता है, कोई मजिस्ट्रेट आपके मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है और ये जेल में रखने का सबसे आसान तरीका है। जैसे आप देखिए डॉक्टर उमर खालिद JNU के स्टूडेंट को जब गिरफ्तार किया गया तो उनको UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। जब जज के सामने फाइल जाएगी वो कहेगा भाई UAPA लग रहा, अभी से क्यों आगे जमानत लेने, 5-4 महीने तो भीतर रह ले, तो 5-4 महीने पहले भीतर रखेगा, उसके बाद जमानत पे गौर करेगा, क्योंकि पता है अगर UAPA नहीं लगा होगा तो कोर्ट जो है जमानत वाले मामले पर सुनेगा और सुनेगा तो फिर मेरिट पे बहस हो जाएगी और पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उमर खालिद या ऐसे और लोगों को जेल में रख सके, ये लोगों का ऐसा कहना है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।